माननीय श्री सेवानिवृत्त जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के डिप्टी डायरेक्टर माननीय श्री नरेंद्र यादव जी, हमारे बहुत ही सीनियर युवा नेता कपूर सिंह जी, बलवान सिंह जी, संतोष, और हमारे वॉलेंटियर सोनू जी, पवन जी, जय बलवान और हरीश, और हमारे ये दो प्यारे बच्चे। आप मेरे इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। मुझे इतना बड़ा सम्मान आपने जो है हिसार जिले में दिया। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि हिसार के बच्चे आ जाएंगे साहब, परंतु ये साहब का और आप सभी प्यारे बच्चों का प्यार इसमें झलकता है। प्यारे बच्चों, मैं हिसार को सदा ही याद रखूंगा, क्योंकि हिसार में 2 साल मैंने पहले भी काम किया है और 3-4 महीने अब आपके साथ में रहा हूँ। भले ही महीने में 2 या 3 दिन आता था, परंतु मैंने कभी काम अनकम्प्लीट नहीं छोड़ा। इस बात के साहब से क्षमा भी चाहूंगा कि यदि मेरे काम में कहीं पे कोई दिक्कत होगी, साहब मुझे क्षमा करेंगे। आप प्यारे बच्चों को यदि मेरी ओर से कोई दिक्कत या परेशानी हुई हो, उस विषय पर भी मैं आप सभी से जो है क्षमा याचना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, मेरा जो है थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। मैं जो है कुरुक्षेत्र के बिल्कुल पास गांव है हमारा छोटा सा, एडजॉइन कुरुक्षेत्र के साथ ही लग गया है। मेरा वहाँ पे जन्म हुआ। प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद जो है हमने हमारे गांव में, छोटे छोटे गांव हैं कुरुक्षेत्र में, आपके तो बहुत बड़े बड़े गांव हैं सर। यहाँ हमारे तो 6 गांव की एक पंचायत है, और आपके एक गांव में सर 6 पंचायतें हैं, तो ये समझ सकते हैं। जैसे सिसाई है, मेरे ख्याल में कई पंचायत है वहाँ पे। तो हमारे बिल्कुल 10-10, 15-15 घरों के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और मैं उन छोटे बिल्कुल देहात में ही मेरा जन्म हुआ। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो देहाती यूनिवर्सिटी थी, उस समय मेरे साथ देहाती थी, क्योंकि सिर्फ संस्कृत की ही एमए थी साहब उस टाइम में। और जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की, तब ये AIH कल्चर एंड आर्कोलॉजी की आई थी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की एमए आई है साहब वहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर गांव में ही सर हमने एक छोटी सी यूनिट बनाई थी। नेहरू युवा केंद्र जी गुप्ता होते थे, सर को पता है, गुप्ता जी होते थे कुरुक्षेत्र में जिला युवा समन्वयक। अब इनकी जो डेजिग्नेशन वो बदल गई है, अब है जिला युवा अधिकारी, और साहब है उपनिदेशक, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। आप सभी ने जो है YC कह दिया, परंतु वो भी डेजिग्नेशन चेंज हो चुकी है प्यारे बच्चों, और साहब का अपग्रेडेशन भी हो चुकी है। और यूथ क्लब के माध्यम से ही सर फिर ये आवेदन निकले, वॉलंटियर्स के जैसे आजकल निकले हैं, हमने आवेदन किया सर। आवेदन करने के बाद फिर जो है मेरी शादी प्यारे बच्चों +2 में था जब मेरी शादी हुई थी, और वो शादी में मजबूरी थी साहब, घर को संभालने के लिए बहुत जरूरी थी। मेरी मदर एक्सपायर हो चुकी थी, और उसके बाद घर में रोटी पकाने वाला कोई नहीं था, इसलिए 13वीं के अंदर अंदर ही हो गई थी साहब शादी, कह लो उसने चाहे कुछ कह लो आप। मतलब मेरी मदर की 13वीं नहीं हुई थी, उससे पहले ही बहू लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सभी समझ सकते हैं मेरी शादी किन परिस्थितियों में हुई और कैसे हुई होगी। कोई कन्यादान नहीं, कोई दान नहीं, कोई बराती नहीं, कोई बाती नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई प्यारा नहीं। और यूनिवर्सिटी +2 के बाद यूनिवर्सिटी +2 भी यूनिवर्सिटी में ही होती थी उस जमाने में प्यारे बच्चों। अब तो हायर सेकेंडरी स्कूल हुए, फिर अब सीनियर सेकेंडरी बन गए हैं, +2 के हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो कि भाई नो भाती, नो बराती, नो कन्यादान, नो दान, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। और उसके उन परिस्थितियों में प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं हमने अपनी मदर को कितना मतलब मिस किया होगा। और उसके बाद जो है हमारी लाइफ शुरू होगी, यूथ क्लब बनाया गांव में। यूथ क्लब के माध्यम से फिर जो है हम नेहरू युवा केंद्र के संपर्क में आए। ज्ञान भूषण जी होते थे हमारे वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर थे सर, उनके सानिध्य में रह के फिर उसके बाद फिर एक और ट्रेजेडी हमारे साथ हुई गांव में। जो है जमीन थोड़ी थी, वो जमीन बेच के फिर करनाल आ गए हम। करनाल में सर वहाँ 7 एकड़ जमीन थी, वहाँ 16 किले हैं। तो वो भी एक ट्रेजेडी थी। एक गांव से उतर के दूसरे गांव में बसना बड़ा मुश्किल होता है। उन सिचुएशन में भी जो है हम कभी घबराए नहीं। आपने भी जज किया होगा, आपने 5-4 बार तो मुझे देखा ही होगा, संतोष जी ने तो नहीं देखा खैर।
आपने सब देखा ही होगा, मैं मेरे चेहरे पे कभी जो है टसन या दुख दर्द या गुस्सा कभी हमने किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई ये जो है किसी संकट में है, दुख में है या दर्द में है या किसी टेंशन में है। हमने सदा जो है समय के साथ जो है समझौता किया। प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी समय और सिचुएशन के अनुसार जो है काम करना सीखिए। यदि आप कहीं पे जो है डेथ हो रही है या मिस हैपनिंग हो रही है, किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो रही है, वहां जाके आप चुटकुले सुनाने लग जाएं या खड़े होकर हंसने लग जाएं, तो वो तो उसके विपरीत हुआ ना, सिचुएशन के विपरीत हुआ। जैसे अपने बुजुर्ग बताते हैं कि भाई यदि आप रोना नहीं जानते तो रोने जैसा मुंह तो करना चाहिए ना अपने, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया। फिर जो है मेरा सौभाग्य रहा कि हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन में वैकेंसियां क्रिएट हुई और मेरे 2 साल नहीं हुए थे प्यारे बच्चों, और उस समय में जो है 2 साल होने कंपलसरी थे वॉलंटियर के, उसके मार्क्स मिले थे हमने, और फिर हमारा सिलेक्शन नेहरू युवा केंद्र संगठन में हुआ। सबसे पहले एनएसवी में नेहरू युवा केंद्र करनाल में रहा हूँ प्यारे बच्चों, और यूथ क्लब के जो लीडर थे हम कुरुक्षेत्र में थे। और आप नौकरी सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी इस पोस्ट पे लेखाकार हमारी पोस्ट होती थी, लेखाकार कम टंकर, टाइपिस्ट का भी काम हमारा था। लेखाकार कम टंकर की पोस्ट पे मैंने जो है फरीदाबाद में ज्वाइन किया सर, और 2 महीने फरीदाबाद रहा। उसके बाद जो है हमारी म्यूचुअल ट्रांसफर होगी, मैं जींद आ गया प्यारे बच्चों। और मेरी जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि कुरुक्षेत्र और मेरी कर्म भूमि जींद रही है, जो 1988 से लेकर 2005 तक लगातार 18 साल में जींद में रहा प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर मेरी जो है ट्रांसफर हुई रोहतक में। रोहतक भी मैंने सर विपरीत परिस्थितियों में काम किया। सर को पता है, मैडम मधु चौधरी जो हमारी आज डायरेक्टर इंचार्ज है, मैंने उनके साथ काम किया है। मतलब जो परिस्थितियां थी वो विपरीत ही परिस्थितियां थी। रोहतक में भी मैंने बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में काम किया। और प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं, साहब को पता है इस बात का, मैंने जो है बिल्कुल मेहनत से, कमर तोड़ मेहनत जिसको बोलते हैं, दिन रात को भी बैठ के जो है रिपोर्टें घड़ी झूठी साची चीज़ी भी थी नेहरू युवा केंद्र को बचाने के लिए। हमने बहुत पूरी मेहनत की है। और उस समय भी सर मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट थे, रोहतक पोस्टिंग थी सर, एडिशनल मेरा नागलोई था साहब, आउट ऑफ स्टेट, दूसरी स्टेट में एडिशनल दे रखा था मुझे नागलोई का। नागलोई में भी काम करना और फिर रोहतक में भी काम करना, और उसके बावजूद कुछ हमारे नेहरू युवा केंद्र के स्पेशल प्रोग्राम हैं वे प्रोग्राम करने, क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफिस था उस समय में रोहतक के ऊपर मेहरबान था। रोहतक में हर साल 2 तो एनवाईबी की ट्रेनिंग होती थी और 2 प्रोग्राम जो है एक्स्ट्रा आते थे, साहब को पता है इस बात का। उनकी रिपोर्ट बनानी, उनके बिल इकट्ठे करने और उनको जो है स्मूथली चलाना, आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों, अनुशासन में बच्चों को रखना, आप समझ सकते हो मैंने कितनी मेहनत की होगी। उसके बाद फिर जो है मेरी ट्रांसफर कर दी नांगलोई, फुल फ्लैट नांगलोई, और रविंदर जी को उधर भेज दिया था साहब रोहतक। नांगलोई में बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, हमारी हरियाणा की भाषा कुछ और है। मैंने किन परिस्थितियों में जो है कहाँ पे क्या काम किया और नांगलोई में क्या परिस्थितियां मैंने फेस की प्यारे बच्चों, आप ये भी समझ सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में कोई यूथ क्लब नहीं है और प्रोग्राम हमारे यही हैं जो हम इस शहर में करते हैं, जींद में करते हैं, यही प्रोग्राम है। आप समझ सकते हो उन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को ढूंढना। मुझे नागलोई में जाकर पहली बार ये एहसास हुआ कि जे कॉलोनी क्या होती है। जैसे जे कॉलोनी नंबर 1 नागलोई, जे कॉलोनी नंबर 16 नागलोई। मैंने पूछा एक बच्चे से, मैं कि भाई ये जे कॉलोनी क्या होती है? बोले सर आप तो सही हरियाणा के हैं। उन्होंने ये जवाब दिया एकदम। मैं कि भाई हरियाणा के तो रहेंगे जब तक हम जिएंगे, चाहे हम पश्चिमी बंगाल में चले जाएं वहां भी हम हरियाणा के ही रहेंगे, कहेंगे तो यही भी हम वहां के रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वहां पे पता लगा भाई जो जे कॉलोनी है वो उनका जो फुल फॉर्म है शायद आपको भी नहीं पता होगा, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। अब ये जिक्र चल रहा था, कौन बता रहे थे, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। और प्यारे बच्चों, वहां पे कौन है, कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई ये रोहिंग्या मुसलमान है, कोई और है। इतनी गंदी बस्तियां हैं साहब, हरियाणा के का किसी भी शहर में इतनी गंदी बस्ती नहीं है जितनी गंदी बस्ती साहब जे कॉलोनी है। उसके बाद वो जो जे कॉलोनी वाले थे उन्होंने दूसरी जगह झुग्गियां डाल ली,
25-25 पहले तो 25-25 गज के प्लाट दिए दिल्ली सरकार ने, फिर 20-20 गज के प्लाट दिए उनको, फिर 18-18 गज के वो बेच के फिर दूसरी जगह झोपड़ी डाल लेते हैं। दूसरी जगह 20 गज का मिल गया, फिर तीसरी जगह झोपड़ी डाल ली उनका जो है ये बिजनेस था। तो जब पश्चिमी बंगाल के और जो है केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, कश्मीर का कोई नहीं है उनमें, सब इधर के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रही है हमें, और लैंग्वेज प्रॉब्लम के चलते प्यारे बच्चों में आपको भी एक सजेशन ही दे सकता हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है। क्योंकि दिल्ली में जाने के बाद यदि हमें झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जाके काम करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम ना तो हिंदी सही बोल पाते और ना इंग्लिश तो जानते ही नहीं हम, और तीसरी भाषा का हमें बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी पंजाबी भी नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोल सकते। तो आपको या तो शुद्ध हिंदी सीखनी पड़ेगी या फिर शुद्ध अंग्रेजी बोलनी सीखनी पड़ेगी, तब आप जो है कामयाब हो सकते हैं। हरियाणा से बाहर किसी भी स्टेट में तब कामयाब हो सकते हैं जब आपकी हिंदी बढ़िया होगी या आपकी इंग्लिश बढ़िया होगी। तो आप ये जो है चुनाव करेंगे भी हम बढ़िया हिंदी बोलेंगे, आप ये चुनाव करेंगे हम जो है बढ़िया संस्कृत बोलेंगे। वहाँ पे भी मैं जो है दो साल और 7 महीने जो है नागलोई में मेरी पोस्टिंग रही। उसके बाद नागलोई से जो है वापस फिर मुझे रोहतक भेज दिया गया, एडिशनल भिवानी का दे दिया। फिर फुल फ्लैट जो है मैडम मधु चौधरी का ट्रांसफर हो गया भिवानी में, फिर मुझे भी वहीं पे पोस्टिंग दे दी गई। आप समझ सकते हैं भी क्यों पोस्टिंग दी है, क्यों किस लिए दी गई थी पोस्टिंग, वो भी आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। जहाँ पे मधु चौधरी रही हमारे स्टेट डायरेक्टर के सानिध्य में, वहीं पे मुझे भेज दिया गया, क्योंकि मधु चौधरी बहुत मेहनती और कर्मठी महिला थी। सिर्फ उत्तर भारत के हरियाणा में और रोहतक और भिवानी में जो काम करने वाली थी वो कर्मठ महिला थी, जो लेक्चर में भी ये बोलती थी कि मुझे घमंड है कि मैं जो है एक महिला वो हूँ, जिला युवा अधिकारी हूँ। आप समझ सकते हो कि उसके विचार कितने बढ़िया रहे होंगे। हमारे साथ वो संजीव शर्मा जी डीसी रह के गए थे साहब जींद में, और वो जो है कमिश्नर थे वहाँ पे रोहतक में। एक प्रोग्राम आ गया वहाँ पे NIC का, मैडम जो है बैठी आराम से, अभी कोई चीफ गेस्ट के लिए सर VC को बुला रखा था और VC टाइम पे नहीं आ पाया साहब। तो मैडम मधु चौधरी बोले भाई किसने बुलाया? मैं कहा जी बुला तो मैं लाऊंगा जी, आप देख लो। चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। हम कमिश्नर साहब के पास गए जी, हमने जो है चिट भेजी, मैंने अपना नाम लिखा, क्योंकि जो राजीव शर्मा थे उस समय में जो है नेहरू युवा केंद्र के पास एक प्रोजेक्ट चला था साहब, ये सर्व शिक्षा अभियान का, और एक स्टेट वालों का था, और एक DC जींद ने भी हमें एक अलग से प्रपोजल दे रखा था। उसके माध्यम से जो हम डेली DC साहब से मिलने जाते थे साहब। और जींद में कोई YC नहीं था, एडिशनल चार्ज था सोनीपत वाले के पास, अंसारी जी के पास था साहब। तो मैंने जो है दोनों प्रोजेक्टों को भी चलाया और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट को चलाया। शुरू में जो है हमें 50 सेंटर दिए, भाई देखते हैं चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। हमारे जो उन 50 सेंटर का सर्वेक्षण हुआ बेनीवाल साहब, वो जो है हमारे नंबर 1 पे आए जींद के। फिर हमें जो है 100 कर दिए, फिर 100 का सर्वेक्षण हुआ, फिर हमें जो है एकदम 200 सेंटर कर दिए सर हमारे। और उन सेंटरों का जो बेनिफिट हुआ वो हमारे यूथ क्लबों को हुआ, चाहे महिला मंडल थी हमारे, चाहे यूथ क्लब थे, उनको जो है पूरा बेनिफिट गया, सीधा पैसा उनको गया। और वो आज भी नेहरू युवा केंद्र को जो है याद करते हैं। आपका दुर्भाग्य है प्यारे बच्चों, आप जिस दौर में हमारे वॉलंटियर रहे आपकी तो ट्रेनिंग भी नहीं हुई। इस दौर में ना कोई हमारे पास स्पेशल प्रोग्राम आया जिसके माध्यम से जो है आप अपनी छवि गांव में निखार सकते थे, या अपने इलाके में छवि बना सकते थे, या कोई और ऐसा छवि सुधारने का मौका आपको नहीं दिया गया। और दूसरी बात प्यारे बच्चों ये है कि मेरा ये अनुभव है, जींद, हिसार, भिवानी, नांगलोई में नहीं कह सकते, यहाँ पे जिस हमारे वॉलंटियर ने जैसे पवन जी हैं, आप सोनू, आप हरीश जी हैं, जय भगवान जी हैं, और हमारे बलवान जी बैठे हैं, सबसे सीनियर कपूर सिंह जी बैठे हैं। मेरा जींद का ये अनुभव है प्यारे बच्चों, जिन्होंने काम किया है ना फील्ड में, वो जो है पंचायत सरपंच से लेके और जिला परिषद के चेयरपर्सन तक गए हैं।
और मेरी मेरी जो सर्विस चौधरी कपूर सिंह जी ने 30 साल बताए, तो मैं 2 साल वॉलंटियर रहा प्यारे बच्चों, और 36 साल इस पोस्ट पे रहा हूँ जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरी 38 साल की नरेगा केंद्र में सर्विस है, 2 साल वॉलंटियर भी रहा हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों, इन 38 साल में जिला जींद में जिला परिषद के जितने भी चेयरमैन रहे हैं बलवान जी, वो सारे हमारे नेहरू युवा केंद्र के रहे हैं। उप चेयरमैन सारे नेहरू युवा केंद्र के रहे हैं, और 60% सरपंच हमारे नेहरू युवा केंद्र के रहे हैं। इसलिए नेहरू युवा केंद्र के हमारे क्लब जींद में कामयाब है। और यहाँ ही सारे में हमारा क्यों नहीं कामयाब है प्यारे बच्चों, आप काम ही नहीं करना चाहते। हमारी इतनी बड़ी फौज है यहाँ पे, 20 कहने को तो 20 वॉलेंटियर हैं, और 20 में से आज आप जो है 5 बलवान बलवान तो हमारा सीनियर, 4 ही कैंडिडेट आप बैठे हैं। और प्यारे बच्चों, मैं जो है मधु चौधरी की तरह घमंड से तो नहीं कह सकता, परंतु मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से। ग्रुप में 1-2 ने डाल रखा था कि बाबू जी की रिटायरमेंट है, और उस रिटायरमेंट की पार्टी बाबू जी ने देनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के पास कार्ड पहुंचाया होगा यादव सर ने, इनविटेशन कार्ड, और आप सभी का इनविटेशन कार्ड है, और आप सभी जो है ग्रुप में डालना। ये बेइज्जती बलवान की करी है उन्होंने, क्योंकि बलवान रिंग लीडर था इस पार्टी का, ठीक है ना। तो बलवान जी आप ये डालना भाई, बाबू जी ने पार्टी कर रखी है, पैराडाइज में कर रखी है, आप सभी सादर आमंत्रित है, बस ये लिखना आप ठीक है। जो आपने लिखा है उसमें जो है सादर आमंत्रित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 1000 आदमियों का रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। वो उनके लिए नहीं कही है, कह दो जी आपने जिन्होंने लिख दिया उनको निमंत्रण दे दिया, हमारा निमंत्रण कहाँ गया सर। आपका भी, आपसे भी मैं जो है कोर्डली निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, आप भी यदि हमारे बच्चों के इसमें जो है शाहीन प्रेम में जो है आपसे हमारे खुशी की घड़ी में आप जो है सम्मिलित होंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी। जो भी बच्चों ने मीठा फीका पानी का रखा है जी, आपको जो है इज्जत के साथ परोसा जाएगा। आप सादर आमंत्रित हैं साहब, सभी सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, रही बात जैसे बलवान जी ने भी कही, सर ने भी कही, इन्होंने भी कही, प्यारे बच्चों मेरा अभी पूरा भरा परिवार है, ठीक है। मदर मेरी बचपन में चली गई, परंतु मेरा भरा पूरा परिवार है। मेरे डैडी 98 ईयर्स ओल्ड हैं। आपके दिमाग में एकदम ये गया होगा भी बाबू जी 60 साल के, इनके पिताजी 98 के क्यों नहीं हो सकते, और हो भी नहीं सकते। प्यारे बच्चों, हम जो है सेकंड मैरिज में पैदा हुए हैं। जो हमारे पिताजी की पहली मैरिज हुई थी, वो जो हमारी माँ थी वो बच्चा होने में एक्सपायर हो गई थी, और उसके बाद 15 साल बाद फिर हमारे डैडी की शादी हुई। हमारी बड़ी मदर एक्सपायर होने के बाद 15 साल बाद जो है मेरे डैडी की शादी, और उसमें फिर हम आगे हुए हैं। और मेरे तब बड़ी मेरी 2 बहन हैं, ठीक है। तो मेरे डैडी जी नियर बाई 100 हैं, 96 के भी हो सकते हैं, 98 के भी हो सकते हैं, और पूरा बड़ा परिवार है। प्यारे बच्चों, मेरा 2 पोते हैं, 3 पोतियां हैं, और 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है, एक देवता और एक देवती है, देवता देवती जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया फैमिली है हमारा। जो मेरा बड़ा पोता है वो 12 साल का है प्यारे बच्चों, छोटा पोता 5 साल का, ठीक है। तो आप मेरा जो जीवन का अनुभव रहा है, ये अनुभव सिर्फ 1 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ प्यारे बच्चों। मैंने जो है मेहनत से काम किया, ईमानदारी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जो हमारे कर्मठ अधिकारी थे उनके सानिध्य में हमने काम किया, उनकी हाँ में हाँ मिलाई, चाहे वो ईमानदारी कह लीजिए प्यारे बच्चों आप, चाहे उसको कुछ भी कह सकते।